पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। ये दोहा सुनते ही नाम जो जहन में आता है वो है संत कबीर दास जी का। जी हाँ, ये दोहा है संत कबीर जी का। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम संत कबीर जी के बारे में। ऐसा कहते हैं कि दोहे और अपनी रचनाओं से लोगों को प्रेरणा देने वाले संत कबीर जी की जयंती है और हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा पर मनाई जाती है। कबीरदास जी न सिर्फ एक कवि बल्कि समाज सुधारक भी थे और वो भक्ति आंदोलन पर भी कबीरदास जी के लेखन का काफी प्रभाव पड़ा था। मगहार के महान संत कबीरदास का जन्म सन 1338 को ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि पर हुआ था। वाराणसी के पास लहतारा तालाब के नीरू और नीमा नाम के दंपति को कबीरदास बाल अवस्था में कमल पुष्प के ऊपर मिले थे। लहतारा को कबीर जी की जन्म स्थली माना जाता है और वहीं जीवन के अंतिम समय में कबीरदास मगहार में रहे थे और इसके उन्होंने मगहार के महान संत की उपाधि भी दी गई। कबीरदास बाल अवस्था से ही धार्मिक प्रवृत्ति थी। भक्ति आंदोलन का प्रभाव कबीरदास पर व्यापक रूप से पड़ा और गुरु रामचंद्र जी जैसे ही कबीरदास ने दीक्षा हासिल की। कालांतर में कबीरदास निपुण शंखा के महान संत थे और उन्होंने ब्रह्मा अमंडर पर प्रतिघात किया। कबीरदास ने भक्ति और कविता के माध्यम से प्रभु की साधना की। अपने जीवन काल में कबीरदास ने कई रचनाएं की। इन रचनाओं में जीवन जीने का उद्देश्य निहित है। अगर उनके इन दोहों को पढ़ा जाए तो आप अपने जीवन में बहुत बदलाव ला सकते हैं। बड़ा भयो तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल देत अति दूर। कबीरदास जी का दोहा, इस दोहे के माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि ताड़ और खजूर जैसे बड़े से क्या फायदा, ताड़ और खजूर के पेड़ से पंथी को छाया बिल्कुल नहीं लगती है, वहीं फल भी दूर रहता है और व्यक्ति के जीवन में ताड़ और खजूर जैसा नहीं बनना चाहिए बल्कि उसे गुणवत्ता और वर्तमान पर कर्मवान बनना चाहिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि लोग ज्ञान हासिल करने के लिए नाना प्रकार की पुस्तकें पढ़ते हैं, इसके बावजूद पंडित नहीं बन पाते हैं। वहीं प्रेम शब्द को समझ लेने से व्यक्ति पंडित बन जाता है। इसके लिए जीवन में प्रेम करना सीखें, सभी के प्रति सौभाग्य व्यवहार रखें, भले ही वो आपके लिए बुरा सोचता है, सबके लिए एक भाव रखें। धीरे धीरे रे माना धीरे सब कुछ होए, माली खींचे 100 घड़ा, शिशु आए फल होए। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास कहते हैं कि व्यक्ति को धैर्यवान होना चाहिए। जल्दबाजी से न केवल काम बिगड़ते हैं बल्कि ईश्वर का भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। माली बाग में लगे फल देने वाले पेड़ को रोजाना सींचता है, हालांकि उस पेड़ में फल ऋतु आने पर ही लगता है, इसके लिए सही समय का इंतजार करना चाहिए। माला फेरत जुग भया, फिर ना मन का फेर, कर का मानक डर दे, मन का मानक फेर, मन का फेर। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास कहना चाहते हैं कि व्यक्ति हाथ में माला लेकर के जपता रहता है, हालांकि व्यक्ति के मन भोग की जो को नहीं बदलता है, उसके मन में लालच बनी रहती है। ठीक उसी प्रकार लोग काम करते समय निष्ठावान नहीं हो पाते हैं, इसके चलते लोग कुछ समय के बाद अपने फैसले बदल लेते हैं और अगर मन में द्वंद्व चलता रहता है तो वो कार्य में सफलता नहीं मिलती है। इस तरह से कबीरदास की इतनी सारी रचनाएं हैं, इतने सारे दोहे हैं जिन्हें पढ़ करके हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं। कबीर जी का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा।